क्या शिक्षा के नियम समाज को जोड़ने के लिए आते हैं या उन्हें दो फाड़ करने के लिए? यूजीसी के इक्विटी रेगुलेशन का इरादा समानता का था, लेकिन आज जमीन पर महाभारत छिड़ा है। कैंपस दो खेमों में बट गए हैं। एक तरफ वो जो इसे अपना हक और सुरक्षा कवच मान रहे हैं, दूसरी तरफ वो जो इसे अपने खिलाफ एक पक्षपाती हथियार देख रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जब छात्र आपस में उलझ रहे हैं, सोशल मीडिया पर सवर्ण बनाम SC ST OBC की जंग छिड़ी है, तब देश के नेता खामोश हैं। शायद इसलिए क्योंकि इस आग में उनकी ऊँट की फसल सुरक्षित है। यूजीसी का ये नया नियम अब सिर्फ एक रेगुलेशन नहीं बल्कि जातिगत पहचान की नई जंग बन गया है। सोशल मीडिया पर एक युद्ध छिड़ा है। अब अपर कास्ट वर्ग के युवा इसे अपने खिलाफ भेदभाव बताकर सड़कों पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मोर्चा खोले हुए हैं। उनका तर्क है कि समानता के नाम पर उन्हें हाशिए पर धकेला जा रहा है। दूसरी तरफ SC ST और OBC वर्ग के छात्र और संगठन इसे रेगुलेशन के पुरजोर समर्थन में खड़े हैं। उनके लिए यह सदियों से चले आ रहे शोषण के खिलाफ एक ढाल है। उनका कहना है कि अगर कैंपस में उनकी पहचान के कारण उन्हें प्रताड़ित किया जाता है तो नियम कड़े क्यों ना हों। समर्थन और विरोध की इस आग ने देश के हर विश्वविद्यालय को अपनी चपेट में ले लिया है। लेकिन इस शोर के बीच सबसे रहस्यमयी शांति सियासत की है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। नेताओं को पता है कि किसी भी एक पक्ष के खिलाफ बोलना उनकी कुर्सी हिला सकता है। जब तक कैंपस में छात्र आपस में उलझ रहे हैं और समाज को दो ध्रुवों में बांट रहा है, तब तक नेताओं की वोट बैंक की गणित सेफ है। युवाओं का भविष्य दांव पर है, लेकिन सत्ता के गलियारों में सन्नाटा है। सवाल ये है कि क्या हम एक ऐसे समाज बना रहे हैं जहां छात्र सिर्फ अपनी जात के चश्मे से एक दूसरे को देखेंगे? यूजीसी के नियम कागजों पर समानता ला सकते हैं, लेकिन जो खाएं दिलों और दिमागों में पैदा हो रही हैं, उसे भरने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या राजनीतिक सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए है